हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर्स में हमने काफ़ी कवर किए प्रीवियस वीडियो में, और आज हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कैनिंग से। ठीक है, तो लूसेंट की बुक की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 ईस्वी तक रहा, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वॉयसराय था ये, है ना। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि सन 1857 में ऐतिहासिक विद्रोह हुआ इनके समय में, और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया, है ना। तो जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश के हाथों इन्हीं के कार्यकाल में गया। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। फिर कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है ये कि पहला विधवा विवाह जो है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था ना। तो देख सकते हो आप, कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में। और नेक्स्ट पॉइंट है 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, और जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो देख रहे हो आप, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इनके शासनकाल में हुआ। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो ये भी प्रणाली कब लागू की गई देख सकते हो आप, 1861 में, इनके शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन, जिनका शासनकाल रहा 1862 से 63 ईस्वी तक। तो इनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो देखेंगे हम। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसने ये जो आंदोलन है इसका दमन किया लॉर्ड एल्गिन ने। फिर है लॉर्ड लॉरेंस, जिनका शासनकाल 1864 से 69 ईस्वी तक रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल रहा 1869 से 72 ईस्वी तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। ठीक है, सबसे पहला जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के। ये एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या कब हुई थी, 1872 में, 8 फरवरी 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका कार्यकाल 1872 से 76 तक रहा। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। तो ये सेंटेंस उठ के भी आ सकता है, ये घोषणा किसने की थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने।
देखिए हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे लाइन बाय लाइन रीड कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कुछ भी पॉइंट मिस आउट ना हो। क्वेश्चन कहाँ से बन के आएंगे हम नहीं जानते। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ, ठीक है। तो ये कूका आंदोलन कब हुआ था ये भी देख सकते हो आप, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत में एवं ब्रिटिश के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी ना, देखिए स्वेज नहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल रहा 1876 से 80 ईस्वी तक। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। फिर 1 जनवरी 1870 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है, ठीक है। फिर पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। कोई भी शस्त्र ऐसे नहीं रख सकते थे उस टाइम से, लाइसेंस को ये कर दिया गया कि लाइसेंस रखेंगे तो ही लोग मतलब कुछ भी शस्त्र रख सकते हैं, लाइक पिस्टल हो गया या कुछ भी, उसके लिए लाइसेंस रखना ज़रूरी है, ऐसे ही कोई भी नहीं रख सकता है। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी, ठीक है। 21 वर्ष जो थी अधिकतम आयु सीमा, उसको घटाकर 19 कर दिया इसी ने, लॉर्ड लिटन ने। फिर इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, है ना, 1857 में। पर 59 में इस आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया और 66 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स है। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना किसने की थी? लिटन ने। कहाँ? अलीगढ़ में। फिर है लॉर्ड रिपन, 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री ग्लास्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। जो 19 वर्ष किया था ना इसने का ये लॉर्ड लिटन ने, जो आयु सीमा को, अधिकतम आयु सीमा को, मैक्सिमम एज होती है सिविल सेवा सर्विसेज की, तो उसको इन्होंने घटा दिया था, 21 से 19 कर दिया था। बट लॉर्ड रिपन जो है वो 19 से फिर से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए थे। इसने स्थानीय स्वराज शासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वराज शासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वराज शासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया ना, ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम है ये कब लाया गया? लॉर्ड रिपन के टाइम में। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी ना, भारत का उद्धार किया था उन्होंने, काफ़ी कुछ अच्छा कार्य किया था।
लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 88 तक रहा। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है ना, 85 से 88 तक चला ये युद्ध, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवर टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो इन्होंने इनके टाइम में जो हुआ था। फिर है लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल 1888 से 94 तक रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। फिर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिनका कार्यकाल 94 से 99 तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसकी थी? तो लॉर्ड एल्विन द्वितीय की ना। कभी कभी इस तरह से स्टेटमेंट्स उठ के भी आते हैं कि यह कथन किसने कहा, तो ये भी याद रखिएगा। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था, तो इन्हीं के समय में ऐसा हुआ था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पुत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता को कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और एक सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन ने 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए, है ना, लॉर्ड कर्जन ने जो है कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूषा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किशनर परीक्षा की को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ना, उनका निर्माण लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में हुआ। फिर एक कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। 1905 में 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। फिर सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन को प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये हमने देखे आज बहुत सारे बंगाल के गवर्नर्स जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया, ये सारा हमने आज कवर किया इस वीडियो में। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और टॉपिक्स लेके आऊँगी और इसको कंटिन्यू करूँगी। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जितना हो सके शेयर कीजिए सेशन को, सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो ये चीज़ें समझ आएंगी
और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर PDF वगैरह चाहिए और भी कंटेंट के तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। स्टैटिक जीके की भी सीरीज़ मैंने बना रखी है, उसका प्लेलिस्ट भी है, आप देख सकते हो जाकर। और ये लूसेंट बुक की सीरीज़ भी जो मैं चला रही हूँ, इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो इसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।